हवाले से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जहर दिए जाने की खबर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है उसे कराची में जहर दिया गया, जो कई तरह के मुंबई अटैक्स और कई दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर हाथ कब डाला जाएगा, उनकी सफाई कब की जाएगी। तो सबसे पहला जो हत्थे चढ़ा या सबसे पहले जिसको सफाई में जो काम आ रहा है वो है जी दाऊद इब्राहिम। उसको स्लो पॉइजन जो है वो दे दिया गया है कराची में। इंडिया के अंदर ये खबर पहले कैसे आ जाती है और पाकिस्तानियों को पता क्यों नहीं चलता? When it comes to the Indian deep state's presence in Pakistan, I believe it's there. ये है मौजूद। जाहिर बात है उनके अपने लोग नहीं होंगे, किराए के कातिल मिल जाते हैं आपको कहीं ना कहीं के एक डॉन दाऊद इब्राहिम उसको जहर दे दिया गया है। वो कराची के अस्पताल गया है और फिर वो मारा जा चुका है, मर गया है। ये सब खबरें चलती रही। ये दाऊद को जहर दिया गया है, ठीक है। ये खबर तो ऐसी थी कि मतलब कोई दाऊद मेरी बुआ का बेटा तो है नहीं, ठीक है। दाऊद के जो जान पहचान के लोग थे उन्होंने बताई थी। तो इसमें इस खबर में तथ्य ऐसा था। आप देखेंगे कि डिफरेंट इंडियन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो अगर आप उधर जाएं तो वो जैसे कहते हैं ना कि एक ही बात हर जो कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो है उसको जहर मिल गया एंड कि दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम और साथ ही साथ 2011 में एफबीआई लिस्ट के मुताबिक दुनिया के तीसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम जो कि कराची में खबरों के मुताबिक मौजूद था, उसे किसी अननोन पर्सन ने जहर दे दिया है। इस खबर के ऊपर पाकिस्तान के लोग बहुत हैरान हैं। पाकिस्तान की मीडिया को खामोश करने की कोशिश की जा रही। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इंट्रो देख के जैसे कि आप लोग को पता ही लग गया है कि जो इंडिया का मोस्ट वांटेड जो क्रिमिनल है दाऊद इब्राहिम, जो पाकिस्तान में छुप के बैठा हुआ था, उसका न्यूज़ आ रहा है कि वो पॉइजन खा के शायद उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो अभी तक मरा नहीं है, वो खाली झूठी खबर फैलाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये सूत्रों से पता चल रहा है कहीं इनसाइड खबर से कि उसकी सच में मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बाद बोला जा रहा है कि पाकिस्तान मीडिया में ये बात उठ रही है कि दाऊद इब्राहिम जा चुका है और अब हाफिज की बारी है। यहाँ तक कि रॉ अब धीरे धीरे पाकिस्तान में घुस के बहुत से आतंकवादियों को पहले ही उड़ा चुका है और अब धीरे धीरे इन बड़े बड़े आतंकी और जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, जो टेररिस्ट, उनको भी धीरे धीरे समाप्त करे जा रहा है। ये एक तरफ हमारी जो पहर चल रही थी कि आतंकियों का विनाश होने की, वो उस पर हम लोग अग्रसर बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। और इस पे पाकिस्तान मीडिया ने क्या कहा देखते हैं वीडियो में, और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? मतलब यह है कि पाकिस्तान में खलबली सी मची है, एक परेशानी सी है कि क्या फिर से एफबीआई की ग्रे लिस्ट में जाना पड़ेगा या फिर से हमें वो तमाम परेशानियां, वो तमाम इल्जामात अपने सर लेने पड़ेंगे जो पास में हमारे ऊपर थे। क्या कहना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम की जो खबर है, जाहिर बात है इंडिया में भी इस टाइम वो गर्दिश में है, पाकिस्तान में भी उसके ऊपर बात की जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शोएब, दाऊद इब्राहिम या किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है। दाऊद इब्राहिम को बढ़ाया गया इधर से भी, यहाँ की पॉलिटिकल शक्तियों ने, फिर आपकी पॉलिटिकल शक्तियों ने उसको अपने यहाँ रिफ्यूज दी। क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से आइडेंटिफाई किया जाना चाहता है? क्या पाकिस्तान किसी ऐसी शक्ति से या ऐसे लोगों से जुड़ना चाहता है जो आपने खुद बताया यूनाइटेड नेशन में वो टेररिस्ट लिस्ट में है, वो नॉन नार्कोटिक्स का बंदा है। नार्कोटिक्स से कितने लोगों की जीवन जाती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। आपके यहाँ भी ड्रग्स एक बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। क्या वो बच्चे मुसलमान नहीं? क्या वो बच्चे पाकिस्तानी नहीं? ड्रग्स हमारी तरफ पाकिस्तान, पंजाब में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और भारत के अन्य राज्यों में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या हमारे लिए वो इन पाकिस्तान, आई बिलीव इट्स देयर, ये है मौजूद। जाहिर बात है उनके अपने लोग नहीं होंगे, किराए के कातिल मिल जाते हैं आपको कहीं ना कहीं पे, वो सब कोई मिल जाते हैं कहीं पे भी। जैसे इंडिया वाज गेटिंग दैट इन यूएसए और इन कनाडा, पूरी दुनिया में आपको मिल जाते हैं। देयर इज अ अंडरवर्ल्ड व्हिच ऑपरेट्स, ड्रग कार्टल्स व्हिच ऑपरेट, द पीपल हु ऑपरेट ऑन ऑल दीज थिंग्स। सो आप एक चीज़ दे के उनको कर लेते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि क्योंकि इंडिया और अमेरिका ने ऑलरेडी जो है इनको दाऊद इब्राहिम को दहशतगर्द करार दिया, ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है आई थिंक, और इसके ऊपर $25 मिलियन का रिवॉर्ड है, बिकॉज ये 1993 की जो मुंबई बॉम्बिंग्स हैं उसमें ये सस्पेक्टेड है। और
ये भी कहा जाता है कि ही इज नोन फॉर जो दुनिया के टॉप 10 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स है उनमें आता है। यूएस जो एफबीआई है वो उसने ये किया हुआ है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जी कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको लिस्ट किया था उन 87 लोगों की लिस्ट में कि ताकि हम एफएटीएफ की सैंक्शंस को अवॉइड कर सकें। और कहा जाता है कि इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट करता है दैट ही इज़ इन कराची। We don't know he's dead or alive or whatever the situation is, but look that कि वो उसको he's portrayed पाकिस्तान का जब केस आता है तो the India portrays all its terrorism, दहशतगर्दी, drug cartels, ये वाली चीज़ें, हाफिज सईद, so they have a sort of this ये जो चीज़ है फ्रॉम द स्टेट एंगल से वो पोर्ट्रे की जाती है। सेम इज इन पाकिस्तान केस, जब इंडिया के अंदर आएगा तो वो उसको खास रंग में पोर्ट्रे कर दिया जाता है, बिल्कुल खास रंग में पोर्ट्रे कर दिया जाता है जी, वहाँ मुसलमानों के साथ है। सो दोनों मुल्क ही आपस में एक दूसरे के साथ ये लगे रहते हैं और करते रहते हैं। लेकिन कल से ये जो इंडियन मीडिया के अंदर ये जो स्टोरीज आई कि जी जनाब दाऊद इब्राहिम जो है उसको उन्होंने वो कराची में हॉस्पिटलाइज है। सो इट वाज ऑल द स्टोरी वाज ब्रोक बाय द इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखें जी ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, उनको पॉइजन हो गया। अच्छा, इफ दिस इज अ पॉइजन, मैं ये समझता हूँ नॉर्मली जो पॉइजन वगैरह है ना, ये दिस इज अ रशियन मॉडल नॉर्मली, ठीक है। सो इफ दिस इज अ पॉइजन, इन केस इफ अगर आप उनकी बात को मान भी लें फॉर इंस्टेंस, ठीक है, मुझे नहीं, मैं जाती तौर पे आई डो नॉट नो हिज वेयर अबाउट्स, आई डोंट नो वेदर ही इज इन पाकिस्तान और इन दुबई और इंडिया कहाँ है, मुझे इसके कोई इल्म नहीं है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज इन केस इफ दिस हाइपोथेसिस which is being circulated, he's been poisoned, but this is the Russian model. So it means that in case if they are saying this and if Dawood Ibrahim is in Pakistan, the question comes कि if this is the model, it means कि the Indian deep state जो है they have hired people जो कि लोगों को मार रहे हैं यहाँ पे कराची, डस्का, लाहौर, इधर उधर कश्मीर में, and then this is a new thing, आपका poison, if this is true, because since we don't have a news, we don't have any confirmation, we don't know anything, so that is another thing. But at the same time, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था कि वो जो अमेरिका के हालात जब खराब हुए अमेरिका के साथ और दुनिया वो चीज़ें खराब हुई, तो हाउ टू गैदर, लोगों को इकट्ठा कैसे करना है इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर आपको पता है इलेक्शन ईयर भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने पूरा वीडियो देख ही लिया, तो आप सभी को जैसे पता ही है कि दाऊद इब्राहिम है जो इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, जिसने इतने हमले करवाए हैं इंडिया पे, और जो मुंबई हमले में भी उसका हाथ बताया जा रहा था, उसने बहुत सी ऐसी जाने भी हैं कि इंडिया में जो उसके नाम पे केस हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में अगर छुपा हुआ बैठा है, तो इसकी वजह से हमारी जो इंक्वायरी है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ना उसे हम लोग पकड़ के ले आ रहे हैं। लेकिन अब हमारे जो रॉ हो गए या गवर्नमेंट हो गई, वो अब पाकिस्तान में सीधा डायरेक्ट घुस के आतंकवादियों को ठोकने का काम कर रही है। इसी पे आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तब तक बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारा वीडियो देखते जरूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा तो हमारा हौसला और बढ़ेगा दोस्तों। तब तक जय हिंद।